क्वेश्चन नंबर 2 बताने जा रहा हूं। इसके पहले 1 बता दिया हूं। देखिए कहा है कि बिंदु 0 0 और 36 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो दो बिंदुओं के बीच का दूरी ज्ञात करना है। डायरेक्ट सूत्र लगा देंगे दो बिंदुओं के बीच का दूरी का सूत्र, या 0 0 है तो मूल बिंदु है तो मूल बिंदु वाला भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं दो बिंदु वाला लगा रहा हूं। नाम नहीं दिया है तो आप नाम देकर भी बना सकते हैं, जैसे मैं देकर बता रहा हूं। तो मान लेंगे, माना कि दिए गए बिंदु, इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको क्यू मान लीजिए, आपका मर्जी। तो मैं ए मान रहा हूं और एक को बी मान लेता हूं। 36 15 है। अब सूत्र लिखेंगे, चूंकि दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर, दूरी सूत्र आपको मैं बताया हूं, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो देखिए अगर आप ए और बी नहीं माने रहते तो यहाँ चुप्पी लगाने की जरूरत नहीं है, बराबर देकर सीधे बनाते। लेकिन जब ए और बी मान लिए हैं तो इसलिए ए बी बराबर, अब ए बी बराबर लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब सूत्र बोल रहा है कि रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर, तो ये x1 है, ये x2 है, तो x2 माइनस x1 तो 36 माइनस 0 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 तो 15 माइनस 0, और मात्रक जरूर लिखेंगे। अब आप 36 में से 0 घटाएंगे तो 36 ही बचेगा, और स्क्वायर प्लस 15 में से 0 घटाएंगे तो 15 ही बचेगा, और मात्रक। ठीक है, अब आप 36 का स्क्वायर कीजिए, मीन्स 36 से 36 में गुना कर लीजिएगा रफ में। अगर याद होगा तो बहुत अच्छा है। तो 1296 होता है। 15 का स्क्वायर का मतलब 15 से 15 में गुना कर लीजिए तो 225 होता है। ठीक है, अब दोनों को जोड़ दीजिए, तो 5 और 6 11 का 1 हासिल, 1 2 और 9 11 1 12 हासिल, 1 2 और 2 4 1 5 और 1 का 1। अब आपको इसका वर्गमूल निकालना है, या याद हो तो, हमको याद है तो याद हो तो लिख लीजिएगा, नहीं तो वर्गमूल निकाल लीजिएगा। 1521 का वर्गमूल 39 होता है। 39 मात्रक आंसर। ये बोला था कि बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, ये हो गया। अब आपसे इसमें बोला है कि क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में, अब आपको अनुच्छेद 7.2 जाकर देखना है। आपकी किताब में
पेज नंबर 171 में अनुच्छेद 7.2 है, उसको जाके देखना है। बोला है कि क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शब्दों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो उस अनुच्छेद में दो शहर का जिक्र किया है और आपसे पूछ रहा है कि उसके बीच का दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए उस पे क्या बोला है, मैं बता रहा हूं। बोला है कि एक शहर बी दूसरे शहर ए से, ठीक है, 36 किलोमीटर पूर्व और 15 किलोमीटर उत्तर है। अब आपको उन दोनों शहरों के बीच का दूरी ज्ञात करना है। तो देखिए थोड़ा सा मैं आपको समझा दे रहा हूं। देखिए उत्तर पूरब जब बात कहेगा तो कॉपी में उत्तर पूरब देख लीजिए, ये उत्तर है, नॉर्थ बोलते हैं, ये पूर्व है या पूरब है, ठीक है, और ये पश्चिम है और ये मेरा दक्षिण है। ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, दाहिने साइड में पूरब, बाएं साइड में पश्चिम। अब बोला है कि एक शहर बी एक अन्य शहर ए से, तो ए मूल बिंदु हो गया, ठीक है, क्योंकि ए से जहां से बोला जाए वही मूल बिंदु आपका है। तो मान लो कि यहां ए मान लिया मैं, तो एक शहर बी एक अन्य शहर ए से 36 किलोमीटर आपको पूरब है। तो देखिए यहां से देखिए 36 किलोमीटर पूरब, मान लीजिए कि यहां तक आ गया हम लोग 36 किलोमीटर, ये मेरा 36 किलोमीटर है, और 15 किलोमीटर उत्तर, तो ये उत्तर हो गया। यहीं पर बी है तो ये 15 किलोमीटर हो गया। अब ए और बी का जो बीच में डिस्टेंस है, दूरी है, ये पूछ रहा है कि आप याद कर सकते हैं। बोला है कि 7.2 में दिए गए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो बोलिए अब आप इसके बीच का दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए मूल बिंदु ए है, तो मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है, और देखिए बी जो है मैं बताया हूं कि ये देखो ये x अक्ष पर है, तो x अक्ष पर जो होता है उसको x निर्देशांक या y अक्ष से दूरी, तो ये 36 है, तो मैं यहाँ 36 लिख दिया। ये 15 है, तो ये y अक्ष से दूरी ये हो गया, और ये x अक्ष से दूरी हो गया, y निर्देशांक हो गया, तो ये 15 है। अब बताइए 0 0 36 15, अब इन बिंदु के बीच का दूरी निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? आप अभी अभी निकाले भी हैं। 0 0 36 15, तो ए 0 0 बी 36 15, तो आपका जवाब होगा हाँ। अगर कहता कि ज्ञात करें तो यही आंसर हो जाता। तो यहाँ मात्रक नहीं लिखते, यहाँ किलोमीटर लिखते। अगर ज्ञात करने के लिए कहेगा तब सिर्फ आपसे पूछा है कि क्या अब आप अनुच्छेद इतना में दिए गए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं, तो सिर्फ जवाब होगा हाँ। बात समझ में आया? तो मैं इसको मिटा दे रहा हूं, सिर्फ आपका जवाब होगा, अब मेरा यहाँ जगह नहीं है, यहाँ लिख दे रहा हूं, इसके लिए हाँ आंसर। ये भी आंसर हो गया, यहाँ नीचे आप लिख लीजिएगा हाँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 3 बताऊंगा।